नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और इसी के साथ हम आज की जानकारी लेके आए हैं भारत के एक ऐसे महान योद्धा जिसने भारत में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया, जिसने एक अलग साम्राज्य की स्थापना बनाई और उनको द फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। सन 1674 में इन्होंने नेवी फोर्स की स्थापना की ताकि अरब, पुर्तगाली, ब्रिटिश और समुद्री लुटेरों से कोंकण और गोवा के समुद्री इलाकों की रक्षा की जा सके। उस समय इनके पास थे करीब 800 समुद्री जहाज। तो दोस्तों, हम किसी और की बात नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य के महान शासक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो आइए जानते हैं इनकी जीवनी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब कभी मराठा साम्राज्य की बात आती है तो सबसे पहले शिवाजी महाराज का नाम सामने आता है। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वीर शिवाजी एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर मराठा शासक थे। वे काफ़ी धार्मिक भी थे। बचपन में उन्हें रामायण और महाभारत पढ़ने का बहुत शौक था। शिवाजी महाराज का बचपन। तो दोस्तों, इनके बचपन के बारे में जानते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को माना जाता है, लेकिन आज भी शिवाजी महाराज की तारीख को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। वीर शिवाजी का वास्तविक नाम शिवाजी भोसले था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई भोसले था। छत्रपति शिवाजी के पिता बीजापुर के सुल्तान की सेना के सेनापति थे। शिवाजी महाराज को बचपन में उनके दादाजी मालोजी भोसले ने राजनीति और युद्ध के कई गुर सिखाए। माता जीजाबाई ने शिवाजी को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया। जब शिवाजी भोसले करीब 15 साल के थे तब वे अपने दोस्तों के साथ किलाबंदी का खेल खेला करते थे। अब आइए दोस्तों, शिवाजी महाराज की युवा अवस्था पे। जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होते गए, वैसे वैसे ही शिवाजी पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां भी आ गई। उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ शिवाजी की शक्ति और बुद्धिमानी भी बढ़ने लगी। 17 साल की उम्र में वर्ष 1646 में शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू किया। युद्ध लड़ते लड़ते वीर शिवाजी ने तोड़, चाकन, कोंडाना, ठाणे, कल्याण और भिवंडी जैसे किलों को मुल्ला अहमद से जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया। इस गतिविधि से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी की शक्ति को देखकर आदिल खान घबराने लगा। उसकी सेना में छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी भोसले सेनाध्यक्ष थे। उसने शिवाजी को रोकने के लिए शाहजी को बंदी बनाया। यह देखकर शिवाजी ने कई वर्षों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। उन वर्षों के भीतर शिवाजी ने अपनी सेना को मजबूत किया और देशमुखों को अपने साथ जोड़ा। शिवाजी भोसले ने उन वर्षों के भीतर एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। इस सेना को 2 अलग अलग गुटों में बांटा गया। सेना में घुड़सवार दल और थल सेना भी मौजूद थी। घुड़सवार दल की सेना की कमान नेताजी पालकर के हाथों में थी। थल सेना का नेतृत्व यशाजी कल्क के पास था। उस समय शिवाजी महाराज के साम्राज्य के अंतर्गत 40 किले आते थे। तो दोस्तों, अब जानते हैं द वॉर विद अफजल खान। अफजल खान से युद्ध। शिवाजी के जीवन की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण घटना थी सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ऐसा माना जाता है कि अफजल खान शिवाजी से 2 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति से ही सब कुछ नहीं होता मित्रों। बुद्धिमत्ता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खान बहुत निर्दयी तथा बहुत घातक योद्धा था। अफजल खान ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़फोड़ और कई बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ दूंगा तो शिवाजी महाराज बाहर आएंगे। हुआ भी ऐसा था। शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खान से छापामार तरीके से युद्ध लड़ा। अफजल खान को युद्ध में शिवाजी का पल्ला भारी नजर आया तो उसने युद्ध विराम देकर शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान ने शिवाजी से गले मिलने के बहाने चाकू मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने लोहे से बना कवच पहन रखा था जिसमें से चाकू आर पार नहीं हो सका और शिवाजी महाराज बच गए। इस साजिश का अंदेशा होते ही शिवाजी ने अपने खंजर से अफजल खान को वहीं मार डाला। छत्रपति शिवाजी महाराज, वॉर विद अफजल खान एंड शाइस्ता खान। तो दोस्तों, अब शाइस्ता खान के साथ इस जानकारी को आगे रखते हैं। इनका युद्ध। शाइस्ता खान अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया।
जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा था तो बीजापुर की बड़ी बेगम ने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी थी। वे शिवाजी के खिलाफ बीजापुर सल्तनत के लिए कुछ कर सके। औरंगजेब ने विनती स्वीकारते हुए अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेज दिया। सेना ने पुणे पर हमला व कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर कब्जा जमा लिया। जब शिवाजी महाराज को ये सूचना मिली तो वे अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए। पुणे जाकर सेना ने रात में लाल महल में प्रवेश किया। जिस समय शाइस्ता खान की सेना आराम कर रही थी तब शिवाजी की सेना ने शाइस्ता खान और कुछ जागे हुए सिपाहियों पर लाल महल में आक्रमण कर दिया। महल के अंदर की उस लड़ाई में शाइस्ता खान भाग निकला, लेकिन शिवाजी महाराज ने तलवार से शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी थी और युद्ध शाइस्ता खान हार गया। तो शिवाजी का राज्याभिषेक और छत्रपति की उपाधि, इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। शाइस्ता खान को हराने के बाद शिवाजी का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजे गए योद्धा जय सिंह से हुआ। इस युद्ध में शिवाजी महाराज को हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद शिवाजी को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े। हार के कुछ सालों बाद शिवाजी ने युद्ध करके अपने सभी 23 किले वापस जीत लिए। उस समय औरंगजेब के पास जयसिंह नहीं था तो उसने अपने 2 योद्धा दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी को युद्ध में हराने के लिए भेजा, पर वे दोनों भी नाकाम रहे। इसी बीच बीजापुर के सुल्तान की मौत हो गई और बीजापुर सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद भारत में किसी राजा हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य में जाति भेद खत्म कर दिया। भारत में छत्रपति शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण किया था। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके थे, शिवाजी के सत्कर्मों की बदौलत उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। जानते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के बारे में और इनके राज्याभिषेक के बारे में। शिवाजी महाराज की मृत्यु 50 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपना राज्य स्थापित कर रखा था। उनके पास 1680 में 300 किले और 1 लाख सैनिक की फौज थी। 1680 की शुरुआत में शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वे बुखार तथा पेचिश से पीड़ित हो गए थे। अचानक शिवाजी भोसले की 5 अप्रैल सन 1680 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण बुखार तथा पेचिश को माना जाता है, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि मंत्रियों को शिवाजी के कुछ कठोर निर्णय और नियम पसंद नहीं आए थे। तो दोस्तों ये थी एक भारत के महान योद्धा और महान शासक की जीवन गाथा। कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही दोबारा लौटेंगे एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।